यूज में कैसे पास होता है ये चीज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, हैव या फिर हैज। अब बात फंसती है कि सर हैव कब आएगा और हैज कब आएगा, तो डोंट वरी, अभी परेशान ना हो जाए। उसके बाद आप किसी आर्टिकल का यूज करना है या फिर एडजेक्टिव लिख लो डायरेक्ट, ठीक है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है ना, तो वही चीज करना। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसके सिवा हम लोग जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको भी साथ करते जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, नॉट हैव, प्लस आपको यही चीज नोट कर लेना है, जो एडजेक्टिव होगा प्लस नाउन होगा, ठीक है ना। अब इसके सिवाय तीसरा स्ट्रक्चर सबका बन जाएगा ना ऑनलाइन बच्चे। एक काम कीजिए आप लोग ना, अब स्ट्रक्चर पूरा बना लीजिए। तीसरा स्ट्रक्चर बनाइए। तीसरा क्या होगा, डू डज पहले आता था ना, तो डू डज पहले आएगा, वही काम कर लीजिए। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, है ना। है ना। अब देखो एक काम करना है, हैज एकदम से भी नहीं लगाएंगे। अब हैज नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो मैंने हैज लगाया, नहीं लगाया ना, तो हैज नहीं आना चाहिए। बस फर्स्ट वाले में सिंगुलर प्लूरल ध्यान देना है, इसमें नहीं ध्यान देना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इन सब में। अब हैव ही आएगा प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बन जाएगा टोटली चौथा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस सर। चौथा फिर यही काम आएगा, नॉट लगा देना है। तो आपको चाहे डोंट पहले कर दीजिए या फिर डू डज करके डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एडीजे प्लस एनओयूएन, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है, एस फॉर सब्जेक्ट, इस चीज को ध्यान देना। ओके, आगे रत्नेश हो जाएगा ना जी। पीछे जो छोटे बच्चे हैं सबको पता है ना, अनूप हो जाएगा। देखो आप क्या करना है, चौथे में हम लोग क्या करते हैं, WH फैमिली लगाते हैं, ठीक है ना। आप लोग WH कर लीजिएगा, और जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है उसी को नोट कर लेते हैं, है ना। और पांचवें में भी यही काम करते हैं, WH लिखते हैं, चौथा जो स्ट्रक्चर होता है उसको नोट कर लेते हैं। हो जाएगा, ठीक, ओके, नोट कर लो। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अभी फिर यहीं लेकर के आऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। नए बच्चे जो हैं पूरा खूब बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा। हैंडराइटिंग सबकी अच्छी होनी चाहिए। मैं एक एक बच्चा का चेक करूंगा कॉपी, ठीक है, सबकी कॉपी चेक होगी। आई होप कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। अब बात फंसती है कि सर हैव कब लगेगा, हैज कब क्या लगेगा, ठीक है ना। पुराने बच्चों को पता है, लेकिन नए बच्चों को भी तो बताना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखो हैज हैव कब लगेगा, आई हो गया, वी हो गया, यू, दे, और डबल नेम या नाउन के साथ, ठीक है, इनके साथ हम लोग किसी चीज का यूज करेंगे तो उसका नाम है, ठीक। और ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हैज का यूज होता है, हैज, ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया, ठीक, बहुत अच्छा। ही, सी, इट, नेम के साथ हैज, आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज होता है, ठीक है। नेम प्लस नेम का मतलब, या फिर नाउन प्लस नाउन आप बोल सकते हो, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, ठीक है, इनके साथ हैव का यूज होगा। ठीक, इरेज करूं? नहीं सर, कोई बात नहीं।
आप लोग उधर से नोट कर लो। ओके, नोट्स सबकी बनती जा रही है ना। एक काम कीजिए आप लोग ना, जो नए बच्चे बिल्कुल अभी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, एक मोटी सी कॉपी बना लीजिए, ठीक है ना। जो नोटबुक आप बनाते हो उसको खूब बढ़िया सा बना करके लिखिए, और उसको 2-3 बार रिवाइज भी करते रहिए घर पर, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आप 2 महीने 3 महीने में कितना पढ़े हो और कितना कवर किए हो, क्या क्या नोट से आप बना चुके हो, क्या क्या उसमें से आ रहा है, ये सारी चीजें जानकारी मिलेंगी। और आपके पेरेंट्स जब भी पूछेंगे आपसे कि आप क्या क्या वहाँ पढ़े हो, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि ये चीजें पढ़ चुका हूँ और ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई है और हर किसी को समझा भी सकता हूँ, ठीक है। इसलिए नोट्स हम लोग बनाते हैं ताकि भूले ना किसी चीजों को, ठीक है। ये चीज हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक कार है, ऐसे तमाम सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोबाइल है, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, उनके पास एक मोबाइल है, राम के पास एक नई घड़ी है, मेरे पास एक नई कलम है, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हम लोग करके बोलते हैं। रत्नेश के पास एक नई कार है, किसी का नाम लेकर के भी बोल सकते हैं, हो सकता है 2-3 लोग का नाम लेकर के बोले, ठीक है। देखो बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, हाँ सबके पास है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी एक के पास नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे पास एक कार है। देखो सबसे पहले अब ये भी जानने की जरूरत है कि मेरे किसके मतलब होता है, सबको ये बेसिक क्लास में दे चुका हूं, ठीक है ना, इसलिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं। फिलहाल जान लीजिए मेरे, मैं, मुझे, मेरे, आई, हमारे, वी, ठीक है ना, तुम्हारे, तुम्हारे, ठीक है ना, और उनके, ठीक है। और इधर हो गया किसी का नाम, उसके, इधर भी उसके, इधर भी उसके, कर किसी का नाम, ठीक है। एक वैसे यूज नहीं यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहो तो हटा सकते हो, ठीक। तो मेरे पास एक नई कार है, मेरे का क्या मैंने बताया, आई, तो आप कर लीजिए आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, हैव, वी के साथ भी हैव, यू के साथ भी, दे के साथ भी, डबल नेम के साथ भी, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आई हैव, आई हैव। फिर क्या बोला गया है, मतलब क्या है, एक कार, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव मतलब वही आर्टिकल, ठीक है ना, तो आ कार, आई हैव अ कार, ठीक है। तो जो बच्चे बना चुके आई हैव अ कार उनका बिल्कुल सही है। अच्छा तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है, हो गया, सही हो गया, बहुत अच्छा, सबका बन गया। तुम्हारे मीन्स यू, है ना, तो यू है आकार, गाना बोली, पर्टिकुलर ना बनाइए, आकार बहुत, ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास एक कार नहीं है, तुम्हारे पास, नेगेटिव बनाइए, एक कार नहीं है, नहीं है। देखता हूँ किसका बन सकता है, कितने बच्चे बना, हो गया कंप्लीट। ओके बहुत अच्छा, मिला लीजिए। यू डू नॉट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार या फिर यू डू नॉट हैव अ कार, है ना, यू डू नॉट हैव अ कार। हाँ जो डायरेक्ट यू हैव नॉट अ कार लगाया उनका रॉन्ग है। मैंने बोला ना कि इस प्रकार से बनना, अभी क्यों रॉन्ग है वो चीज मैं कई बार डिस्कस क्लासेस में उसका दे चुका हूँ, आप लोग अलग से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। ये रॉन्ग क्यों है वो चीज बाद में बता देता है, फिलहाल इसको समझते रहिए, ठीक है ना, कि यू डू नॉट होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा रहा हूँ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जितना भी नेगेटिव सेंटेंस होता है किसमें होता है, डू डच में होता है ना, तो डू और डच का यूज करेंगे। आगे देखो, अगर मैं कहूं कि राम के पास एक कार नहीं है, चलो लिखो राम के पास एक कार नहीं है, राम के पास एक कार नहीं है, राम के पास एक कार नहीं है, ठीक है, हो गया। हो गया।
अब देखता हूँ इसमें कौन कौन गलती करता है। श्रेया का हो जाएगा तो ही हम मानेंगे, ठीक है। अनूप आपका बन पा रहा है? गुड, बहुत अच्छा। इनका रत्नेश नैतिक नैतिक बन पा रहा है जी? गुड। अपनी मर्जी से बना रहे हो या फिर चीटिंग करके? थोड़ा सा जो आप बताएं वो नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पकड़ पा रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। राम, हाँ डू वाले गलत हो गए। राम के साथ डज लगता है, सिंगुलर के साथ डज, तो राम डज नॉट। अब मैंने बोला था एक बार सिंगुलर मिल गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब उसको मिल गया, दोबारा उसकी जरूरत नहीं है, तो हैज नहीं लगेगा, हैव आकार, ठीक। राम डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। तो मैं 2-3 सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन बना पा रहा है। इसको इरेज कर दूं ना? बहुत अच्छा, सब लोग नोट कर ही चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे आप लोग समझ पा रहे हो? गुड, बहुत अच्छा। देखिए ये वीडियो ना मैं ऑनलाइन बच्चों के लिए ही बना पा रहा हूँ, अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो किसके लिए ये बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इससे भी बेसिक वीडियो बना करके डालूंगा यूट्यूब में, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग सेंटेंस बनाइए, ठीक है। मैं सेंटेंस दे रहा हूं। मुकेश के पास एक घड़ी है। मुकेश के पास एक घड़ी है। अतुल के पास एक नई कार है, ठीक है। अंजलि के पास एक नई कार नहीं है। नहीं है। अंजलि के पास एक नई कार नहीं है। देखता हूं कौन बना पाता है। पहला सेंटेंस है मुकेश के पास एक घड़ी है। दूसरा है अतुल के पास एक नई कार है। तीसरा है अंजलि के पास एक नई कार नहीं है। अब भैया अतुल और अंजलि में लड़ाई तो होगी ही, है ना। चलो फिलहाल हम लोग सेंटेंस करते हैं। हो गया सबका? नहीं बना अभी? बन गया ना, बहुत अच्छा। चलो मैचिंग कर लेते हैं। मुकेश, शॉर्ट में लिख दूं, हैज आ वॉच। मुकेश हैज अ वॉच। ओके, अच्छा हैज, मैं हैज बोल रहा हूँ, हैव लिख रहा हूँ। ओके, मुकेश हैज। ओके, अगला देखिए, अतुल के पास एक नई कार है। अतुल हैज आ न्यू कार। ऐसे बना है सबका? बहुत अच्छा। अगला, अंजलि के पास एक नई कार नहीं है, तो अंजलि डज नॉट हैव रहेगा ना, हैव अ न्यू कार। गुड। अब देखो सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ अगर सेंटेंस आप लोग बनाओगे तो सबको समझ में आ जाएगा। पिंकी बन गया? सब सही है ना? कौन सा गलत हो गया? नीचे वाला। अंजलि के साथ क्या लगा दिए हो आप? डू नॉट, हैज कर दियो। नहीं, हैज मैंने बोला ना। देखो अंजलि सिंगुलर है, कोई भी नेम हो, चाहे गर्ल्स का हो या बॉयज का हो, अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर तो रहेगा ही। डबल नेम नहीं है तो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो डज आया। अब बताओ, सब्जेक्ट की डिमांड होती है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो उसको सिंगुलर वर्ब एक बार मिल गया, ठीक है ना, तो दोबारा जरूरत नहीं है, तो इसलिए हैव ही आएगा, अपने असली रूप में ही आएगा, ठीक है।
तो हैव ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इरेज करें, बहुत अच्छा। अब देखो हम लोग हैव का और हैज का यूज पढ़ चुके हैं, बस ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब इसका फुल यूज आप लोग एक का 6 अच्छा बनाना सीख लो, एक का 5 जैसे भी बनेगा आप लोग बनाकर मुझे दिखा दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारे पास एक कुर्सी, कुर्सी कुर्सी, तुम्हारे पास एक कुर्सी है। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH फैमिली सब बना करके मेरे को दिखाइए। तो इंग्लिश में, हिंदी नहीं बनाना है, आप लोग बनाए। देखता हूँ मैं सबसे पहले कौन बना लेता, मैं बना पाता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन बच्चे, आप लोग ना मोबाइल में एक वो कीजिए, ठीक है ना, टाइपिंग कीजिए। देखता हूँ मैं सबसे पहले कौन बना पाता है। मेरे साथ आप लोग बनाइए, बिल्कुल तेजी से बनाइए। यू हैव a chair. You have a chair. You do not have a chair. बहुत अच्छा। देखो बहुत सारे बच्चे बना चुके हैं। अच्छा आप नहीं बना पाए थे, ओके देखता हूं। डू यू हैव अ चेयर, डू यू हैव अ चेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, गुड बहुत अच्छा। डू यू नॉट हैव अ चेयर, कंप्लीट, गुड बहुत अच्छा। डू यू नॉट हैव अ चेयर, बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया। देखो मैं अभी पीछे हूँ। क्यों, क्या आपके पास एक चेयर क्यों है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वाई डू यू हैव कंप्लीट, अ चेयर, गुड बहुत अच्छा। अगला वाई डू यू नॉट हैव अ चेयर, बहुत अच्छा। सबका कंप्लीट, देखो मेरा भी कंप्लीट हुआ, मेरे से बहुत सारे बच्चे हार भी गए हमें लगता है ना। वहां से जीत विनर, सबसे फर्स्ट विनर कौन था, श्वेता फर्स्ट विनर है ना, बहुत अच्छा। क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, है ना, क्लैपिंग होनी चाहिए। हाँ ठीक है बहुत अच्छा। आगे देखो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा बहुत सारे बच्चे बना चुके थे ना, बहुत अच्छा। अनूप आपका नहीं बना अभी तक, बस 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं बन पाया, लगभग सबका बन गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं इरेज कर सकता हूँ, ओके घर से बन। अच्छा इसकी हिंदी क्या होगी, तुम्हारे पास एक कुर्सी है, तो इसकी क्या होगी, तुम्हारे पास एक कुर्सी नहीं है। क्या तुम्हारे पास एक कुर्सी है, क्या तुम्हारे पास एक कुर्सी नहीं है। तुम्हारे पास एक कुर्सी क्यों है, तुम्हारे पास एक कुर्सी क्यों नहीं, ठीक है। तो एक बार पुनः देख लेंगे। तुम्हारे पास एक कुर्सी है, तुम्हारे पास एक कुर्सी नहीं। क्या तुम्हारे पास एक कुर्सी है, क्या तुम्हारे पास एक कुर्सी नहीं है। तुम्हारे पास एक कुर्सी क्यों है, तुम्हारे पास एक कुर्सी क्यों नहीं है, ठीक है। इरेज। आगे हम लोग हैव का पुनः यूज देखेंगे, ठीक है, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, कभी काल हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, होता है ना। घर वाले बोलते हैं, हो सकता है आपका मन ना हो, मैथ लगाने का आपका मन ना हो, हिंदी पढ़ने का मन ना हो, इंग्लिश पढ़ने का मन ना हो सकता है आपका बोलने का मन ना हो, तो घर वाले फोर्स कर रहे हो, जिसमें आपकी मजबूरी हो जाए, है ना। घर वाले कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना है, तो आप अपने मित्रों से क्या बोलोगे, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है ना, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। भले ये काम करने का मन ना हो, लेकिन ये मजबूरी है, उसको करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैव का यूज पुनः करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सबसे पहले जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस या तो लगाएंगे हैव या तो लगाएंगे हैज। अब हैज हैव के बाद पुनः आपको प्लस करके टू लगाना है, क्या लगाना है, टू प्लस B1,
प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर लगाना, देखता हूँ कौन बना पाता है, पहले बनाओ। और एक चीज देख लो, ही सी इट नेम जैसे आप लोग यूज करते थे वैसे हैज का लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, वही रूल है, ठीक है, कुछ करना नहीं। तो मेरे साथ बनाओ, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे का आई। अब बोलना है कि हैज लगेगा या फिर है, क्या लगेगा, है। बहुत अच्छा। अब बोला 2 + B1, तो 2 लगा लो। B1 क्या है देखो, खोजो। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड कर लो। आई हैव टू रीड। अच्छा इंग्लिश भी है, तो इन द इंग्लिश या फिर इंग्लिश कर लो, ठीक है, इन द इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। आई हैव टू रीड इंग्लिश, आई हैव टू रीड इन द इंग्लिश, ठीक ना, मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दोगे। अच्छा मैं कह रहा हूं ना, मुझे हंसना पड़ता है, क्या होगा, मुझे हंसना पड़ता है, मुझे हंसना पड़ता है, हंसना पड़ता है, बन गया। ऑनलाइन बच्चे बहुत अच्छा, देखो बहुत सारे बच्चे टाइपिंग कर चुके हैं, क्या होगा, आई हैव टू लव, गुड, बहुत अच्छा। अपना आप लोग स्पेलिंग सही करते रहना, ठीक है। अच्छा उसे दौड़ना पड़ता है, उससे, उससे, उससे दौड़ना पड़ता है, पड़ता है, बोलो, स्पीक, गुड, ही सॉरी, ही हैज टू रन, देखता हूँ, हैज टू रन, बहुत अच्छा, ही हैज टू रन। अच्छा अगर नेगेटिव की बात करें तो, अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या होगा, ये हैज। मैंने बोला ना कि डायरेक्ट हैज और हैव के बाद कभी नॉट नहीं लगाते हैं। कब लगाएंगे, जब एक्शन फिनिश रहेगा, जब एक्शन फिनिश रहेगा। और फिनिश कब होगा, जब वो परफेक्ट होगा, है ना, यानी कि उसे उसे दौड़ना पड़ चुका है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, वह खा चुका है, लिख चुका है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज तो है नहीं, ये प्रेजेंट का एक्शन है, तो डायरेक्ट हैव और हैज के बाद नॉट लगा नहीं सकते हो। प्रेजेंट का एक ही रूल है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू और डज का यूज होना चाहिए। अगर डू डज का यूज नहीं होगा तो इज एम आर का यूज होना चाहिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन कैसी आनी चाहिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता हो। लेकिन यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, ठीक है ना, यहाँ ये डबल वर्ब का काम कर रहा है। हैज हैव भी अपने आप में वर्ब है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, इधर देखो बच्चे, अगर इसका नेगेटिव बनाना है, उसे दौड़ना नहीं पड़ता है। पहले इसको हिंदी में लिखो, उसे, डोंट स्पीक प्लीज, कीप साइलेंट, ओके, उसे दौड़ना नहीं पड़ता है। क्या होगा, he does not have to run। अब मैचिंग कर लो, ऐसे जिनका नहीं बना है उनका रॉन्ग है सेंटेंसेस, ओके। जो लोग डायरेक्ट हैज और हैव नॉट लगाए हो उनका रॉन्ग है, यही चीज मैं समझाना चाहता था, ठीक है। अब तीनों बन जाएगा ना, डज ही हैज नॉट अ रन, मतलब टू रन, सॉरी, तो बन जाएगा ना, ओके। इरेज कर दूं, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसका पांचों आप लोग बनाएंगे, है ना। एक सेंटेंस बोलूंगा, उसका पांचों आपको बनाना है। देखता हूँ कौन कौन बना पाता है। बोलूं, अतुल को बुलाना पड़ता है। काल मिस बुलाना, अतुल को बुलाना पड़ता है। अतुल, अतुल, भुलाना नहीं जी, बुलाना है ना। अतुल को
बुलाना का कॉल है ना, पड़ता है। ये मजबूरी है कि अतुल को बुलाना ही पड़ता है क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो पाता है। कभी काल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बगैर काम नहीं होता है ना, तो उनको बुलाना पड़ता है कि नहीं, तो वही चीज कहा जा रहा है। अब इसका आप लोग पांचों सेंटेंसेस बनाइए ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। WH फैमिली वाला बनाना है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव भी बनाना है, ठीक है ना। तो उसको बनाइए। तो देखता हूं मैं पहले बना पाता हूं कि आप लोग। अतुल हैज टू कॉल, ठीक है। अब जो बच्चे हैव लगा दिए अतुल के साथ वो रॉन्ग हो गए, तो अतुल हैज टू कॉल। दूसरा सेंटेंस, अतुल हैज अतुल डज नॉट। अब देखो ये जो हैज है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैव में। क्यों, क्योंकि एक बार फिफ्थ फॉर्म अतुल को मिल चुका, ठीक है। तो हैव टू कॉल, यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे गलत किए थे, यहाँ हैज है तो हैज ही ला करके रख दिए हैं, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्या बनेगा, अतुल डज, अतुल डज अतुल, ठीक, हैव टू कॉल, ओके। उसके बाद डज अतुल नॉट हैव टू कॉल। क्वेश्चन मार्क आप लोग लगाते जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब WH फैमिली आप लोग बना सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये सारा सेंटेंस अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहे होंगे, लेकिन हमें लगता है सबका क्लियर हो गया कंफ्यूजन, ठीक है। तो आगे हम लोग कल के वीडियो में कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन के क्लासेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही अच्छी वीडियो को लेकर के, ठीक है।